भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास भी चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। भक्तों, आपके जो घर का व्यक्ति है उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है और 30 से 35 साल की उसकी उम्र हो गई और आपको बस यही चिंता सताई रहती है कि उसका विवाह कब होगा। तो चिंता मत करिए, आज की जो वीडियो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव जी ने विवाह से रिलेटेड उपाय बताए हैं। अगर आप इनको अपने जीवन काल में उस व्यक्ति के लिए करते हैं जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसका विवाह निश्चित रूप से होगा। जी हाँ भक्तों, निश्चित रूप से। तो भक्तों, उपाय की तरफ चलते हैं और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए विवाह से रिलेटेड। और उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है भक्तों? तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको ये पहला वाला उपाय किसी भी जो सोमवार का दिन अगला होगा ना, उसी सोमवार वाले दिन आपको कर लेना है। ठीक, अब इस उपाय में सामग्री क्या क्या चाहिए, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये आपको 5 कनेर के फूल वाला उपाय आपको किसी भी सोमवार वाले दिन करना है और इस उपाय को वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। तो आप अपने लड़का या लड़की से इस उपाय को करवा ले। किस दिन? सोमवार वाले दिन। ठीक, अब इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि इसमें चाहिए 5 कनेर के फूल। जी हाँ भक्तों, पीले कलर के जो कनेर के फूल होते हैं वो चाहिए, जो महादेव को चढ़ते हैं। ठीक, तो ऐसे ही आपको 5 कनेर के फूल ले लेने हैं और साथ में आपको 1 लोटा, तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भरना है। और इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि जो जल आप लेंगे वो आपको घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से जल आपको नहीं भरना है। ठीक, अब ये 2 चीजें आपने जान ली अच्छी तरीके से। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी अगला सोमवार वाला दिन होगा, वो लड़का लड़की जब महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको सबसे पहले करना क्या है वो जान लीजिए। तो आपको सबसे पहले गुरुदेव जी बोलते हैं कि 7 से 10 मिनट महादेव की आराधना करनी है। क्या करनी है? 7 से 10 मिनट महादेव की आराधना करनी है। उसके पश्चात ही आपको उपाय को करना है। ठीक, अब भक्तों, गुरुदेव जी को बहुत सारे भक्तों ने बोला कि गुरुदेव जी आपने ऐसा क्यों कहा हमें 7 से 10 मिनट आराधना करनी है? तो भक्तों, उसके बाद गुरुदेव जी ने बहुत सुंदर सा उत्तर दिया था, क्योंकि ज्यादातर भक्तों की जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, इसीलिए उन्होंने दबाव देते हुए इस बात में कहा है कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी, उसके बाद ही आप उपाय करें, जाते ही उपाय को ना करें। तो ये क्यों करना है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग एक बार उपाय को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। ठीक, अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि 5 कनेर के फूल लेके जब आप 7 से 10 मिनट आराधना कर लिए हैं और 1 लोटा जल भी आपने ले रखा है, अब आपको सोमवार वाले दिन उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने विराजमान, मतलब बैठ जाना है। ठीक, अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि वो जो 5 कनेर के फूल आप लेकर गए थे ना, उस कनेर के फूल को आपको शिवलिंग में 5 अलग अलग जगह रखना है। कहाँ पर? अलग अलग जगह। अब गुरुदेव जी ने यह भी बोला कि जैसे जैसे आपको क्रमांक वाइज मैं बताऊंगा, वैसे वैसे ही आपको कनेर का फूल भी रखना है। ठीक, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। तो इसको कहीं पर लिख लें, जिससे आप भूले ना कि कहाँ कहाँ सबसे पहले कनेर का फूल रखना है और लास्ट में कहाँ रखना है। तो जो सबसे पहले आपको कनेर का फूल रखना है वो आपको भगवान भोले बाबा के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में रखना है। कहाँ रखना है? सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वहीं पर आपको भगवान भोले बाबा के शिवलिंग में रख देना है। उसके बाद आपको माता शोक सुंदरी के स्थान पे रखना है। अब माता शोक सुंदरी का स्थान जिनको नहीं पता, तो दाहिने हाथ में विराजमान होती हैं, वो दूसरा कनेर का फूल आपको माता शोक सुंदरी के स्थान पे रख देना है। तीसरा कनेर का फूल आपको हस्त कमल में अर्पित करना है। चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे अर्पित करना है। अब जिन भक्तों को नहीं पता होगा कि भगवान गणेश का स्थान कहाँ है, तो मैं उनको बता दूं, जैसे दाहिने हाथ में माता शोक सुंदरी का स्थान है, वैसे बाएं हाथ में भगवान गणेश का स्थान है। तो बाएं हाथ में भगवान गणेश का विराजमान होता है। ठीक, और जो लास्ट और अंतिम कनेर का फूल आप अर्पित करेंगे वो जलाधारी वाले भाग पे अर्पित करेंगे। ठीक, जो एकदम बीचों बीच होती है शिवलिंग के, नीचे की तरफ जला रहा होता है। तो ये तो भक्तों 5 कनेर के फूल बता दिए कहाँ कहाँ रखने हैं आपको। ठीक, ऐसी ऐसी आपको रखने भी है। अब भक्तों, अगला क्या करना है आपको? भाई, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपने सारा का सारा उपाय किया था। अब ये उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही आपको वो 1 लोटा जल भी समर्पित करना है। इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं जो जल अर्पित करने का तरीका है वो आपको न बूंद बूंद अर्पित करना है, ना एकदम तेजी से अर्पित करना है। आपने देखा होगा एक नदी होती है, समान धारा की तरह बह रही होती है, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे। ऐसे ही आपको एक नदी की तरह पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि जो भी आपके मनोकामना विवाह से रिलेटेड पूरी की पूरी मनोकामना और समस्या, और सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि उस लड़का या लड़की को अपना नाम और गोत्र बोलना है। जी हाँ भक्तों, नाम और गोत्र बोलने के बाद ही आपको अपनी मनोकामना मांगनी है। तो नाम और गोत्र बोल दिया और समस्या बताते हुए आपको अपनी मनोकामना मांग के घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं
कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों ये था पहला उपाय। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जो अंतिम उपाय है। इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको ये उपाय उनकी माता भी कर सकती हैं, उनके पिता भी कर सकते हैं, उनके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, और अगर वो जोड़ा जोड़ी जिसका विवाह नहीं हो रहा है वो भी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब इस उपाय में चाहिए क्या क्या, सबसे पहले तो आइए जान लेते हैं। उससे पहले भी मैं ये बता दूं कि उपाय आपको जो भी अगला सोमवार की अष्टमी वाला दिन होगा, किस दिन, जो भी अगली सोमवार की अष्टमी का दिन होगा उस दिन आपको ये उपाय करना है। ठीक, अब इसे कहीं पर कॉपी में लिख ले जिससे आप भूले ना। अब इसमें सामग्री क्या क्या चाहिए, तो आपको चाहिए एक बेलपत्र की डंडी, ज़्यादा बड़ी डंडी ना लें, नॉर्मल सी डंडी ले लें, और उसके बाद आपको चाहिए एक काली मिर्च। जी हाँ भक्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काली मिर्च लेनी, ये नहीं कि आप अपने हिसाब से 3 से 4 काली मिर्च रख लें। ठीक, उसके बाद आपको चाहिए जो तीसरी सामग्री होगी, 1 लोटा जल। लोटा जल किसमें होगा, 1 लोटा जल होगा तांबे के लोटे में, और तांबे के लोटे में आपको जो जल भरना है वो घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। ठीक, अब ये तीनों सामग्री लेके आपको सोमवार के अष्टमी के दिन महादेव के शिवलिंग में पहुंच जाना है। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच गए तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। अब आपने आराधना कर ली। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि वापस से आपको, जैसे पहले वाले उपाय में आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूरा का पूरा उपाय किए थे, वैसे ही आपको दूसरे वाले उपाय में भी उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूरा का पूरा उपाय करना है। ठीक, अब जब आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके विराजमान हो जाएं, वहां पर बैठ जाए जहां पर महादेव की शिवलिंग है। ठीक, अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो आप एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च लेकर गए थे ना, वो आपको, जैसे कि जहां पर आप बैठे हैं उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने, तो जो आपके आंखों के सामने शिवलिंग का भाग दिख रहा है उसके जस्ट पीछे वाले भाग में जो आपको हिस्सा नहीं दिख रहा है शिवलिंग का, वहां पर आपको एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख देना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं अब आपने अपोजिट डायरेक्शन में उस एक बेलपत्र की डंडी और काली मिर्च को रख दिया है। अब करना यह है कि उसी जगह पे खड़े हो जाएं और एक तांबे के लोटे में जो आपने जल भरा था, मंदिर परिसर से नहीं, कहां से, घर से, वो आपको पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते अर्पित करना है। किस क्या बोल के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो भक्तों आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा से मांगते हुए, और सबसे पहले क्या, आपको अपने उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। तो आपको पूरा का पूरा नाम और गोत्र बोलते हुए जो भी समस्याएं विवाह से रिलेटेड सारी की सारी समस्याएं आपको बता देनी है। उसके बाद आपको घर की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है जैसे जैसे मैंने उपाय को बताया है, उसकी जो भी मनोकामना है वो भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। और भक्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पहले और दूसरे उपाय में कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आराधना करने के लिए आपको इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि ज्यादातर भक्तों की ना आजकल मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही, और वो गलती क्या करते हैं, गुरुदेव जी के पास जाके बताते ये हैं कि हम लोग जाति उपाय को शुरू करते हैं। गुरुदेव जी ने यही बोला है कि आपको जाति उपाय को शुरू नहीं करना है, क्योंकि किस मन से गए हैं आप, क्या आपके मन में विचार चल रहे हैं, क्या आपका मन शांत है या अशांत है, कुछ भी नहीं पता। आप जाते उपाय करेंगे और वो सच्चे दिल से प्रार्थना भगवान भोले बाबा तक नहीं पहुंचेगी। अब जब आप आराधना करते तो उससे होता क्या है कि जब आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं भगवान भोले बाबा से और उनका नाम लेते हैं, तो जो आपके मन में विचार चल रहे हैं, कोई भी गंदे विचार चल रहे हैं या आपका मन अशांत है, वो शांति की ओर जाएगा और आपके विचार समाप्त होंगे, और जो भी आप सच्चे दिल से मनोकामना मांगेंगे भगवान भोले बाबा तक अवश्य पहुंचेगी। तो भक्तों ये था इसके पीछे कारण कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना क्यों करनी है। और भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।